हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि मापन, बुद्धि परीक्षण। इसके अलावा प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के बारे में भी जानेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि मापन, बुद्धि का मापन हम कैसे करेंगे? ठीक है। अब बुद्धि लंबाई तो है नहीं जो हमने फीता उठाया जस्ट माप लिया। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं, क्षमताओं को हम क्या कहते हैं? बुद्धि। तो बुद्धि मापन में हम क्या मापते हैं? किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं और क्षमताओं को मापते हैं। सबसे पहली तो बात यही हो जाती है। बुद्धि मापन, इसको हम प्रमुख रूप से 3 कालों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक काल, अवैज्ञानिक काल और आधुनिक काल। जो वैज्ञानिक काल है वो 1905 से 11 है। क्योंकि जब भी बात आती है बुद्धि मापन की तो एक मनोवैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बिने, जिनको बुद्धि मापन का जनक भी कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो इसको हम बिने का समय भी कहते हैं। ठीक है। 1905 से 1911 के समय को हम कहते हैं बिने का समय, और 1905 से पहले के समय को इसको हम कहते हैं बिने से पूर्व का समय। इसी तरह 1911 के बाद के समय को इसको हम कहते हैं उन बिने के बाद का समय। ठीक है। अवैज्ञानिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो बुद्धि मापन होता था वो शरीर रचना के आधार पर होता था। जैसे कोई व्यक्ति पतला दुबला है तो उसको क्या कहेंगे? बहुत कम बुद्धि वाला है। ठीक है, मंद बुद्धि है। और जो हृष्ट पुष्ट है, मोटा है, तो उसको तीव्र बुद्धि वाला माना जाता था। लेकिन ये जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो ये कौन सा काल हो गया? बुद्धि मापन का अवैज्ञानिक काल। बुद्धि मापन इसमें होता है शरीर रचना के आधार पर। वैज्ञानिक काल, किस काल में बुद्धि मापन किस आधार पर होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक काल में बुद्धि मापन बिने द्वारा मानसिक योग्यताओं के द्वारा किया गया। ठीक है, मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि मापन किया जाने लगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं वैज्ञानिक काल। ठीक है, सर्वप्रथम मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि का मापन किया बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। अब हम आते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल यानी कि 1911 के बाद का समय। ठीक है। तो इसमें बुद्धि मापन होता है बुद्धि लब्धि के आधार पर, IQ। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट के आधार पर। यानी कि जिस व्यक्ति की IQ ज़्यादा है उसका बुद्धि ज़्यादा होगा। तो 1911 के बाद का समय इसको हम कहते हैं बिने के बाद का समय या आधुनिक काल। 1905 से 1911, ये आपकी जो सन है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक काल या बिने का समय। और ये बिने से पूर्व का समय या अवैज्ञानिक काल, क्योंकि इसमें शरीर रचना के आधार पर बुद्धि मापी जाती थी, इसमें मानसिक आयु के आधार पर, और इसमें जो है आधुनिक काल में बुद्धि लब्धि के आधार पर। अब देखो, बुद्धि मापन यानी कि बुद्धि का हमें मापन करना है। ठीक है, ये तो इतिहास हो गया। इसके बाद बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि हमें मापनी है, लंबाई हमें मापनी है, लेकिन हम मापते किससे? फीता से मापते हैं। तो बुद्धि परीक्षण यानी कि अब हमें बुद्धि मापनी है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है बुद्धि परीक्षण की। बुद्धि परीक्षण जो है एक तरह से फीता की तरह काम करता है, जैसे हम लंबाई मापते हैं उसमें। तो बुद्धि परीक्षण से हम बुद्धि को मापते हैं। तो बुद्धि परीक्षण, इस आप डायग्राम को देखिए। प्रमुख रूप से इंटेलिजेंस टेस्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो व्यक्तिगत, जब बुद्धि परीक्षण केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए। ठीक है, व्यक्तिगत, या इसको कहीं कहीं पर लिखते हैं वैयक्तिक, मतलब वही है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जब एक से ज़्यादा लोगों पर किया जाए, समूह पर किया जाए। ठीक है। अब इसके बाद भी इनको 2 प्रकारों में और बांटते हैं: शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक, जिसमें शब्दों का महत्व। ठीक है। अशाब्दिक, आ का मतलब होता है नहीं, जिसमें शब्दों का महत्व ना हो। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को जब 2 भागों में बांटेंगे तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इस डायग्राम को आप बना लें। तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी तरह सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं: ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको 2 भागों में, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, जिसमें प्रतीकों का महत्व, चित्रों का महत्व। शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, इन सभी जो बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं, इनके बारे में
हमने एक वीडियो डिटेल में बनाई है, ठीक है, जिसमें डिटेल में हमने इनके बारे में चर्चा की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण यहाँ पर हम पहुँच गए थे, ठीक है। नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम आते हैं बुद्धि परीक्षण, ठीक है, महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो इसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिने। किसने किया? बिने। सहयोगी कौन थे? साइमन। बुद्धि परीक्षण एक्चुअली ये जो है फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं दोनों, एक स्कूल में पढ़ाते थे, उसका रिजल्ट हमेशा से कम जाता था, तो एक कमेटी बनाई गई ये पता लगाने के लिए बच्चों का रिजल्ट कम क्यों जा रहा है, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे बिने और सहयोगी थे साइमन, इसीलिए इसका नाम है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और ये सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो इसको बुद्धि मापन का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि मापन के सिद्धांतों की आधारशिला भी कहते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, ठीक है, पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने, तथा उनके सहयोगी साइमन, इनका पूरा नाम जो है थियोफिल साइमन, ने मानसिक योग्यता के आधार पर सन 1905 में, क्योंकि 1905 से 1911 के समय को हम क्या कहते हैं? बिने का काल कहते हैं, जो वैज्ञानिक काल कहते हैं, बुद्धि मापन का वैज्ञानिक काल, में एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसमें उन्होंने बालकों को 3 वर्गों में प्रमुख रूप से विभाजित किया। कौन कौन से? सामान्य बालक, उच्च बालक और निम्न बालक। एक प्रश्न चार्ट बनाया, ठीक है। जैसे सपोज कक्षा 6 के क्वेश्चन इन्होंने तैयार किए। अगर कोई बच्चा कक्षा 6 का है, वो सभी कक्षा 6 के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य बालक, ठीक है। अब 6 के साथ साथ वो कक्षा 7 के भी प्रश्नों का आंसर दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य से उच्च, ठीक है, तो वो हो जाएगा उच्च बालक। अब 6 का है, 5 के भी आंसर नहीं दे रहा है, मतलब क्या है? निम्न है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे निम्न बालक। 3 रूप से प्रमुख बनाया। अब ये बना तो 1905 में है, इसके बाद जो है इसमें संशोधन भी हुए, ठीक है, बहुत सारे संशोधन हुए, क्योंकि ये जो है सभी बुद्धि परीक्षणों का आधार कहा जाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। 2 बार तो इसमें बिने ने ही परिवर्तन किया, ठीक है, इसमें जो है इसका संशोधन किया, लेकिन एक बार किया है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, ये बना है फ्रांस में, तो इसकी भाषा क्या होगी? फ्रेंच भाषा होगी ओबियसली, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। और ये है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब केवल और केवल पढ़े लिखे बच्चों पर किया जा सकता है, जिसमें शब्दों का महत्व है, जिसमें भाषा का महत्व है, अनपढ़ों पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो अशाब्दिक होते हैं वो पढ़े लिखे पर भी किए जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है जब बनाया गया था शुरुआत में, तो ये छोटे बालकों के लिए, सबसे पहले छोटे बालकों के लिए बनाया गया था। इसके बाद हालांकि इसमें संशोधन हुए। तो बुद्धि मापन का प्रथम सफल वैज्ञानिक परीक्षण, इसको भी हम कहते हैं। देखो, बुद्धि मापन का सफल वैज्ञानिक परीक्षण क्यों कहते हैं? इससे पहले भी बुद्धि के लिए परीक्षण बने, लेकिन वो किसके आधार पर थे? शरीर रचना के आधार पर थे। ये आया मानसिक आयु के आधार पर। एक नया टर्म बिने ने दिया, मानसिक आयु। सबसे पहले मानसिक आयु संप्रत्यय किसने दिया? बिने ने दिया, ठीक है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का बिने द्वारा 2 बार संशोधन किया गया, 1908 और 1911 में, ठीक है। 1911 के बाद तो बिने की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने खुद ही अपने जो परीक्षण बनाया उसका 2 बार इन्होंने संशोधन किया। अब हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है, बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। जो मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन, इन्होंने भी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया, ठीक है। कब किया? 1916 में। बिने स्टैनफोर्ड आधारित किस पर है? बिने पर। स्टैनफोर्ड क्यों आया? क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक टर्मन, इन्होंने अमेरिका की एक विश्वविद्यालय है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया संशोधन, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। और तब इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, आईक्यू, ठीक है, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोसेंट का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। अब ये बनाया गया है बुद्धि परीक्षण अमेरिका में, ठीक है।
इन्होंने जो मानसिक आयु आधार थी, मानसिक आयु को आधार में रखकर बुद्धि परीक्षण किया जाता था, उसको निग्लेक्ट किया और नया पद क्या लाए? बुद्धि लब्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस कोसेंट। तो अमेरिका में बना है, अमेरिकी बालकों के लिए होगा, यानी कि भाषा जो है इसकी अमेरिकी होगी। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन। देखो संशोधन तो 2 बार बिने ने भी किया, लेकिन इसको मानते हैं सफल संशोधन, क्योंकि अब हम आ गए हैं आधुनिक काल में। आईक्यू का मतलब क्या है? आईक्यू जो संप्रत है वो आधुनिक काल का कॉन्सेप्ट है। आईक्यू, आईक्यू बराबर होता है, ये टर्मन ने ही फॉर्मूला दिया है, ठीक है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। मानसिक आयु, जैसे बच्चा कक्षा 6 का था, ठीक है, अगर 6 के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 6। अब 6 के साथ साथ वो कक्षा 7 के सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, मतलब उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है? 7। लेकिन जो शारीरिक आयु है, जो मतलब जनरली हमारी आयु एज होती है, तो वो तो 6 ही है। अगर 8 के क्वेश्चंस का भी आंसर देता तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। अब इसके अलावा कक्षा 5 का भी आंसर नहीं दे रहा है कक्षा 6 का, तो उसकी मानसिक आयु कम होगी, यानी कि 5 वर्ष होगी। ये होती है मानसिक आयु। शारीरिक आयु जो रियल में है, तो आईक्यू, आईक्यू बराबर क्या है? मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज, CA, MA/CA इंटू 100। ये फार्मूला निकल कर आया 1911 के बाद। किसने दिया? टर्मन ने। अब इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 3 आपके हैं IQ, MA, CA, इनमें से 2 दे देंगे, एक पूछ लेंगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया है कि किसी विद्यार्थी की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सबसे पहले तो क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? MA/CA इंटू 100। MA है 12, मानसिक आयु मेंटल एज है 12, और CA है 10 वर्ष, ठीक है, शारीरिक आयु। तो IQ बराबर MA/CA इंटू 100, यानी कि 12/10 गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा? जो IQ है वो 20 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो वो एक किस प्रकार का बालक है, ठीक है। अब ये किस प्रकार का, अगर इसकी आयु 100, जो IQ है वो 120 है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? अब टर्मन ने एक टेबल दी है, ठीक है, IQ के आधार पर बच्चों को बांटा है। उस टेबल के बारे में हम देखते हैं। ये है टेबल, टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो आप समझो 100 को आप मानो एवरेज, ठीक है। अगर 100 है तो क्या है? एवरेज। तो 100 से नीचे जाएंगे 10 कम, यानी कि 90, और 100 से 9 आगे जाएंगे 109। तो जो सामान्य बालक हैं उनकी आयु की कितनी होती है? 90 से 109, ठीक है। कक्षा 6 का था, 6 का दे दिया, तो उसकी आयु की कितनी होगी? 90 से 109 के मध्य। कक्षा 6 का था, 7 का भी दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? औसत से अधिक, ठीक है, एबव एवरेज। जो औसत से ज़्यादा है उसको औसत से अधिक। इनका जो IQ लेवल होता है वो 110 से 119। इसके बाद आते हैं तीव्र या श्रेष्ठ, 120 से 129। इसके बाद आते हैं प्रखर, 130 से 139, और 140 से भी ऊपर कहलाते हैं प्रतिभाशाली, जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह 80 से 89 सीमावर्ती और अल्प, या इनको हम कहते हैं पिछड़े बालक भी कहते हैं। मतलब क्या है पिछड़े बालक का? मतलब क्या है? जो थे तो सामान्य ही, लेकिन किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, स्कूल ना आने की वजह से, ठीक है, 1-2 छुट्टी हो जाने की वजह से उनका सिलेबस छूट जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, सीमावर्ती या अल्प। जैसे 6 का था, 5 के आंसर नहीं दे पाया, 5 के सभी नहीं दे पाया, तो उसको नीचे दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो उसने 5 के कुछ क्वेश्चन का दे दिया, कुछ का नहीं दे पाया, 6 का कुछ का नहीं दे पाया, तो वो क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा थोड़ा, यानी कि सीमावर्ती और अल्प, बॉर्डर लाइन एंड डल स्टूडेंट। इसी तरह 70 से 79 ये औसत से कम, बिलो एवरेज, ठीक है। 50 से 69 मूर्ख, 25 से 49 मूड, और जो है 25 से भी कम, इनको हम कहते हैं जड़ बुद्धि। कभी कभी तो आपका क्वेश्चन इस टेबल से ही पूछ लेते हैं कि बताइए अगर IQ उसका 25 से कम है तो वो किस प्रकार का बालक कहलाएगा टर्मन के अनुसार, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे जड़ बुद्धि। ऐसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण परीक्षण है वो है आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। चौथा है आर्मी बीटा परीक्षण। ये दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। आर्मी मतलब क्या है? आर्मी पर किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सैनिकों की भारी कमी थी,
तो इसके लिए 2 परीक्षण बनाए गए सैनिकों की जल्दी जल्दी भर्ती के लिए, ठीक है। एक बनाया गया आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा बनाया गया आर्मी बीटा टेस्ट, और ये दोनों 1917 में बनाए गए। ये परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में तैयार किया गया, जो कि एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। मतलब क्या है, जो केवल और केवल पढ़े लिखे हैं वही दे सकते हैं, और जो आर्मी अल्फा टेस्ट आर्मी बीटा टेस्ट ये दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी हैं, समूह पर दिए गए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों कैसे हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये है शाब्दिक, इसके अपोजिट में जो आर्मी बीटा है वो है अशाब्दिक। इसी से आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं टेट वगैरह में कि जो आर्मी बीटा टेस्ट है वो शाब्दिक है या अशाब्दिक। तो आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों की भर्ती के लिए किया गया एक अशाब्दिक परीक्षण है। मतलब क्या है, जो प्रमुख रूप से अनपढ़ व्यक्तियों के लिए बनाया गया, अनपढ़ सैनिकों के लिए बनाया गया, जल्दी भर्ती है, लेकिन इसको पढ़े लिखे भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें शब्दों का महत्व नहीं है, जिसमें चित्रों का महत्व है। दोनों परीक्षण शाब्दिक हैं और दोनों 1917 में किए गए थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय बुद्धि परीक्षणों की प्रमुख। तो सबसे पहला प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण है 5वां, ठीक है, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो इसको किया गया था लाहौर विश्वविद्यालय में, जो प्रोफेसर थे CH राइस ने सन 1922 में। सन आपकी सभी के सन जो है डेट आपको याद रखनी है, द्वारा किया गया प्रथम सफल भारतीय बुद्धि परीक्षण है। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया 1922 में, जो कि एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। भारत में सबसे पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो देखो बिने आधारित था बिने पर, कहाँ हुआ, हिंदुस्तान में, ठीक है। परफॉर्मेंस, इसमें जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसको एक स्केल में पॉइंट्स के तौर पर दर्शाई जाती थी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जैसे सपोज हमने कर लिया ये सामान्य है, तो सामान्य से उच्च ये कहीं यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, आगे, और सामान्य से निम्न इनको पीछे। तो इसी तरह बच्चों की जो बुद्धि परीक्षण किया जाता था, ठीक है, 1922 में किया गया। शाब्दिक है, केवल और केवल पढ़े लिखे पर किया जा सकता है। दूसरा है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, ये सन 1955 में कहाँ किया गया, यूपी में किया गया था, ये इलाहाबाद में, डॉक्टर CM भाटिया द्वारा, चंद्रमोहन भाटिया द्वारा किया गया, जो कि एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। मतलब ये जो है अनपढ़ व्यक्तियों के लिए प्रमुख रूप से बनाया गया है, पढ़े लिखे भी इसको दे सकते हैं। अशाब्दिक का मतलब यही होता है चित्रों, मूर्त चित्रों, ठीक है, संकेतों पर आधारित हो। तो इसमें इन्होंने एक ऐसा समायोजन बनाया कि ये एक बैटरी है, इस तरह से जो रेज निकल रही हैं वो 2 चित्र बनाती हैं, इनमें डिफरेंसेस हमें बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर बता लेगा वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ये कैसा है, एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे सभी बुद्धि परीक्षण समाप्त होते हैं। बुद्धि परीक्षण को हमने 3 भागों में पढ़ा है। तीनों भागों की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।